पिक्चर हमें लेंस लॉ से डायरेक्शन के बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला हमें? मेरी बातें समझ आ रही हैं? बढ़िया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट मिल रहा है, पॉइंट ये है, क्या मिल रहा है हमें? राइट। लेकिन करंट में हमारे पास क्या क्या आ रहा था? डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए कौन सा लॉ आया? अब हमारे पास फिर क्या आएगा? फैराडेज लॉ। कौन सा वाला लॉ? किसके बारे में बताएगा ये? मैग्नीट्यूड। किसके बारे में बात करेगा ये? अच्छा, इसके पहले हमने ना पूरी पिक्चर पढ़ी है, इलेक्ट्रो पढ़ा था, उसमें हमारे पास कुछ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर टॉपिक आए थे, जिनको चार्ज बोला, फिर करंट बोला, राइट यार? फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या थी? लेकिन फिर हम लोगों ने एक पॉइंट ऐसा भी पढ़ा था जिसे हमने बोला था इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक्चुअल मीनिंग क्या था? बढ़िया। ऐसे वो लोकस पॉइंट जहां के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इसका मतलब फील्ड जीरो। राइट राइट राइट। फील्ड क्या हो जाती है? नहीं ध्यान है? जैसे हम लोगों ने एक्चुअली में सरफेस लिया एक कंडक्टर, तो पूरा चार्ज कहां पाया जाएगा? याद है? अंदर फील्ड क्या हो गई थी, और वो पूरा सरफेस कैसा बिहेव कर रहा था? इक्विपोटेंशियल। इसका मतलब सेंटर से लेके पेरीफेरी तक पोटेंशियल कैसा रहेगा, और वो कितना था? KQ बाय सेपरेशन या रेडियस? रेडियस। किसके बराबर था? याद है? इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है भाई? और फ्लक्स जब चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? हमें क्या मिला? करंट। क्या मिला हमें? लेकिन कायदे से करंट से पहले ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि भाई हमने बात की चेंज इन फ्लक्स की। किसकी बात की हमने? और चेंज इन फ्लक्स के बाद हमको अल्टीमेटली मिल क्या रहा है? इंड्यूस करंट। कौन सा करंट भाई? नहीं आया समझ में? लेकिन इंड्यूस करंट तो तब होगा जब चेंज इन फ्लक्स। तो ठीक है, मतलब हम ना डायरेक्ट यहां जंप किए हैं, बीच में कुछ 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 तो होगा, राइट? मतलब यहां पोटेंशियल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राइट। इसका मतलब एक्चुअली में ये तभी होगा जब हमारे पास क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आएगा हमारे पास? नहीं आया समझ में? और ये तो तभी पॉसिबल है जब एक्चुअली में हमको क्या मिल रही हो? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी वाली फील्ड? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आया समझ में? इसका मतलब अगर हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? तो फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट अपन कहां पहुंचे थे? इंड्यूस करंट पर। बट ये तभी पॉसिबल है जब एक्चुअली में क्या चेंज हुआ हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चेंज हुआ हो? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं छोटी सी, आप खुद समझोगे कि हमें इसके रिस्पेक्टिवली अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं? इंड्यूस करंट। क्या पढ़ रहे हैं अपन? जिसमें डायरेक्शन हमने निकाल दिया, और अब हम यहाँ क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या निकालेंगे हम? करंट का मैग्नीट्यूड एक्चुअली में कायदे से लिखा क्या जाता है? E बाय रेजिस्टेंस। E मतलब पोटेंशियल यार, यहाँ वही ईएमएफ हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर किसके बारे में बातें करनी है? ईएमएफ के बारे में। मैं नहीं पढ़ा रहा यार, नहीं आया? विद द सेम थिंग हम फ्लक्स चेंज कर रहे थे। क्या चेंज कर रहे थे? लैंज अंकल ने क्या बोला था कि भाई आप जिसकी वजह से भी आओगे आप उसी का, राइट? और यहां पर भी यही कहानी होगी कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, अल्टीमेटली करंट और ईएमएफ का रिलेशन तो यही है। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। ओम अंकल, राइट? तो हमको पता चला फ्लक्स चेंज करंट ला रहा है, करंट किसको अपोज कर रहा है? ये हमने डायरेक्ट बातें की हैं, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली में ईएमएफ भी तो आएगा, और ईएमएफ भी किसको अपोज करेगा? फ्लक्स के चेंज को। फ्लक्स को। नहीं आया समझ में? बात समझ आ रही है ना? तो अल्टीमेटली यही है फैराडेज लॉ। सिंपल। लेंज लॉ ने डायरेक्शन के बारे में बताया था। अब ये हमें फैराडे अंकल क्या बता के गए हैं कि भाई ईएमएफ जो भी इंड्यूस हो रहा है वो किसका अपोज कर रहा है? दैट्स इट, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। नहीं आया समझ में? सिंपल। ये है फैराडेज लॉ। क्या है ये? कुछ एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट भी है, उस पर भी अपन बातें करेंगे यहां पर। इसका मतलब साफ हुआ कि अब जो भी ईएमएफ आएगा वो फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स किस वजह से चेंज हो सकता है? वो तीनों चीजें आपको पता है। क्या क्या?
कौन सी वाली फील्ड? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और बहुत ही बढ़िया। एक बात बताओ, यहां पर चेंज इन फ्लक्स, हमने फ्लक्स दो चीजों के लिए पढ़े थे, एक इलेक्ट्रिक और एक राइट। यहां किसके बारे में बातें हो रही हैं? लेकिन अब खुद से सोच के देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से हमें एक चीज और मिल रही है, जो क्या है? ये भी एक रिलेशन आएगा। इसका मतलब ये हुआ। पिक्चर क्लियर हो रही है चैप्टर की कि नहीं हो रही है? राइट। इस चैप्टर में हमारे पास जो चीजें आने वाली हैं, उनमें से पहला करंट का डायरेक्शन, फिर हमने ईएमएफ पे बात की। अगर हमने ईएमएफ निकाल दिया तो करंट निकालना आसान है यार। बट अगर ईएमएफ आ रहा है तो फील्ड भी तो, क्योंकि अगर ईएमएफ है तो फिर भाई ईएमएफ चेंज अगर हो गया तो करंट आएगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये वायर है, क्या है ये? इसमें करंट तो तभी जाएगा जब इन दोनों एंड में क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो? नहीं आया समझ में? अब अगर यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब हायर से लोअर या लोअर से व्हाटएवर हायर से क्या फ्लो होगा? बढ़िया। फील्ड भी कौन सी वाली फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पूरी पिक्चर एक्चुअली हो किसकी वजह से रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब नाउ वी गॉट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स विद द रिलेशन ऑफ राइट। कुछ पिक्चर समझ आई? इसीलिए इस पूरी पिक्चर को अपन ईएमआई कहते हैं। हम बात किए थे इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन हमें पहले मिल गया। बीच की जो बातें हैं वो भी हमें अभी करनी है। नहीं आया? तो फैराडे लॉ अंकल ने क्या बोला कि व्हाटएवर द इंड्यूस ईएमएफ, जो भी हमारे पास क्या आ रहा है, वो किसका अपोज कर रहा है? दैट्स इट। गुड? पक्का? गुड, बढ़िया। अच्छा, कुछ बातें थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, और ध्यान से समझ लेना कि भाई मान लो कि हमारे पास एक फील्ड है। क्या है एक हमारे पास? और ये फील्ड एक्चुअली में कैसी दिख रही है? आउट ऑफ द पेज। कैसी दिख रही है भाई? बढ़िया, गुड। और ये है एक फील्ड जिसमें, और सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है और तरीके से सुन लेना, ठीक है? हमने यहां पर ना दो मटेरियल के दो कॉइल डाल के रखे हुए हैं। क्या डाल के रखे हुए हैं? दो, राइट। ध्यान सुनना, जिनकी वजह से अब व्हाटएवर जो भी अपन करें, मानो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। क्या हो रहा है भाई? अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो दोनों कॉइल जिनका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 ओम और इसका रेजिस्टेंस R2 ओम, और आइडेंटिकल है सारी चीजें, मटेरियल अलग है, ठीक है, शेप सेम है, और जो भी है चेंज होगा तो देखेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है, ध्यान सुनना। क्या लग रहा है? फील्ड चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या इसमें करंट आएगी? गिव मी द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लॉकवाइज। सही बोल रहे हो, क्लॉकवाइज सही बात है। अरे फील्ड कहां है? बाहर। फील्ड कहां है? बढ़ रही है। और अब अगर ये बढ़ रही है, अब अगर ये क्या हो रही है, तो फिर ये कॉइल क्या करेंगी? कम करेंगी, क्योंकि भाई फ्लक्स कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं आया? और अब अगर कम करेंगी तो इसका मतलब ये फील्ड बाहर लाएंगे या अंदर लाएंगी? अगर ये अंदर लाएंगी तो फिर करंट की डायरेक्शन, राइट, दिस इज समथिंग ऑफ आई और दिस इज समथिंग आल्सो आई। एक बात बताओ, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। दोनों का क्या अलग अलग है? तो क्या करंट सेम होगा या अलग होगा? दैट्स अ पॉइंट। बहुत ही बढ़िया, गुड। इसका मतलब बाय दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि भाई दोनों में करंट क्या हो रहा है? डिफरेंट। मैं लिखा दूंगा ये, ठीक है? क्योंकि मटेरियल अलग है। क्योंकि क्या अलग है भाई? मटेरियल डिफरेंट है, राइट? लेकिन इन सब चीजों के बाद, एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट को चेक करने के बाद एक चीज हमें पता चला, वॉट एवर द इंड्यूस ईएमएफ, दोनों में वो बराबर आ रहा है। क्या बराबर आ रहा है? इंड्यूस ईएमएफ। रीजन, दोनों में फ्लक्स चेंज का रेट सेम है। किसका सेम है? नहीं आया समझ में? इसी को हम फैराडे लॉ कहते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ ईएमएफ आ रहा है वो काहे पे डिपेंड कर रहा है कि आप एक्चुअली में फ्लक्स को किस तरीके से चेंज। तो फिर हमें पता चला कि भाई इन दोनों को, मटेरियल अलग है, तो मटेरियल अलग होने का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस अलग होना। क्या अलग होना? करंट आने का रीजन क्या था? फ्लक्स चेंज होना। दोनों में फ्लक्स सेम रेट से चेंज हो रहा है। किस रेट से चेंज हो रहा है? उससे हमें मतलब ही नहीं है मटेरियल क्या है।
मतलब इस बात से हो रही है कि भाई फ्लक्स का चेंज होना चाहिए। किसका चेंज होना चाहिए? तो फिर हमें पता चला फ्लक्स चेंज है। बात समझ आ रही है? दोनों में फ्लक्स का रेट सेम चेंज तरीके से हो रहा है। बात समझ आया? इसका मतलब दोनों में ईएमएफ कैसा रहेगा? बराबर। और हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से क्या लिखना है? V इक्वल्स टू, राइट, दिस इज द मीनिंग I1 R1 इक्वल्स टू I2, राइट। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। But by the experimental point of view, दोनों लूप्स में EMF, इंड्यूस EMF, ऐसे लिखना, इंड्यूस EMF बराबर आ रहा है। इंड्यूस EMF बराबर आ रहा है। इंड्यूस EMF बराबर आ रहा है क्योंकि the rate of change in flux is same. The rate of change in flux is same. The rate of change in flux is same. लिखा? बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो ये लिखो फटाफट, ये छोटी छोटी बातें, ये पूरा सेगमेंट लिखो, ध्यान से लिखो कि हमको पता क्या चल रहा है कि भाई चेंज इन फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से वी गॉट द करंट, बट करंट से पहले फील्ड, पोटेंशियल चेंज, और उससे पहले फील्ड। लिखो, ध्यान थोड़ा तेज से लिख बेटू, खत्म करें अपन ये टॉपिक। अलग अलग है ना, डिफरेंट, तभी तो लिखा, तभी तो रेजिस्टेंस अलग होगा ना, सेम कैसे होगा? मतलब एक अगर कॉपर है तो दूसरा कुछ और होगा। डन? अंगे आया समझ में बेटू? डन? हो गया? बढ़िया, लिखो। सो हाँ ना, पूछ बेटा। हाँ मतलब लिख ले, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि फ्लक्स को चेंज से फील्ड आएगी, और उसे अपन इंड्यूस फील्ड कहते हैं। और ये एक रिलेशन हम अंत में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। बढ़िया। सो बाय फैराडेज लॉ लिखो। सो बाय फैराडेज लॉ, so by Faraday's law, the rate of change of flux, the rate of change of flux gives the induced EMF, gives the induced EMF लिखा, and this EMF opposes the change in flux। मतलब ये जिसकी वजह से आया है उसी का क्या करने वाला है?
अपोज। डन, बढ़िया बढ़िया, गुड। सो ईएमएफ इज समथिंग डी फाई बाय डी टी। ये डी फाई बाय डी टी मतलब समझ में आया ना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें क्या दे रहा है? ईएमएफ। लेकिन यही ईएमएफ किसके चेंज का अपोज कर रहा है? फ्लक्स के चेंज का। सो हियर वी गेट द माइनस साइन आल्सो। लिखो फटाफट फटाफट लिखो, और ये लिख लेना। माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन नहीं है, ये बता रहा है अपोजिंग नेचर, कि भाई ईएमएफ जिसकी वजह से आ रहा है उसी का अपोज कर रहा है। और यही करंट का पॉइंट ऑफ व्यू था। नहीं आया समझ में? बढ़िया। सो I is equals to E by R. I is equals to E by R. I is equals to E by R. समझ गए हो? क्या टफ लग रहा है क्या? मतलब क्यों, क्या थी टफ लग रहा है? आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। मतलब अब इसमें टफ ऐसा क्या है? चलो डन है। और ये मैग्नीट्यूड आया किसका? करंट का। किसका आया ये? बट ये कौन सी वाली करंट है? इंड्यूस ईएमएफ। बात सॉरी, इंड्यूस करंट। कौन सी वाली करंट है ये? बढ़िया, अच्छा ओके फाइन। चेक करना, एक क्वेश्चन ट्राई करना। मानो हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड है, और ध्यान से सुनना, और ये फील्ड एक्चुअली में टाइम डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है? टाइम डिपेंडेंट है। और ये एक कॉइल है। क्या है ये? एक कॉइल है जिसका रेडियस आर, रेजिस्टेंस आर ओम। सुन रहे हो ना? एंड देन हमारे पास ये जो फील्ड है, ये फील्ड हो रही है समथिंग बी नॉट टी। फाइंड करंट, फाइंड करंट। अब यहां करंट आएगा कि नहीं आएगा? रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो। क्यों आएगा? राइट, फील्ड बढ़ रही है कि कम हो रही है? कैसे पता? अच्छा, टाइम कम नहीं होता क्या? कैसे नहीं होता? अरे वाह, अभी कितना बज रहा है? 2, कल 6 बज जाएगा। अच्छा 12 भी तो बजेगा, तो 2 बढ़ा के अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप यही पढ़ाओ। हाँ नहीं आया समझ में? राइट। तो अब इसमें हमें करंट निकालना है। लिखो चेक करंट। ये मुझे किसने सिखाया है पता है? तन्मय सिखाते हैं ये सब चीजें, समय ने सिखा नहीं भैया, समय से ना सीखो तो ज्यादा बेहतर है। आस पड़ोस के लोगों से सीख लो, और क्या। हाँ वेरी गुड। देखो वो सीख रहे हैं। अभिनव, ये सीखने को नहीं कहा हमने। क्वेश्चन करो। क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है हमें? बढ़िया। एक बात बताओ, करंट को क्या लिखना चाहिए हमको? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। पहले चेक करो, पहले चेक करो क्या लिखना चाहिए हमें? नहीं आया? बढ़िया, गुड गुड गुड। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ कहां आ रही है? फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ये कहां पे लाएगा? फील्ड बाहर की तरफ। कहां लाएगा ये? राइट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां आ रही है? नहीं आया? बढ़िया। अरे अभी रुक जाना, अभी कोई मत करना, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो हम क्या यहाँ पर ईएमएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम यहाँ? ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डी फाई बाय, बोलो हाँ है ना? राइट। एंड देन दिस इज समथिंग डी बाय डी टी, और फाई को क्या लिखोगे भाई? बी डॉट ए। सही बात है या नहीं है? बी डॉट। बढ़िया। एंगल बताओ फटाफट फटाफट। डी बाय डी टी, दिस इज समथिंग बी ए कॉस 0। 90 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि फील्ड कहां जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर भी कहां लेंगे हम? अंदर। नहीं आया? एरिया कैसा है? कांस्टेंट या वेरिएबल? बढ़िया। cos 0 की वैल्यू? cos 0 की वैल्यू ठीक है ना? ओके हाँ राइट। तो ये हो जाएगा ऐसे, एंड दिस इज समथिंग dv बाय dt। क्या हो जाएगा ये? dv बाय dt। नहीं आया? यहाँ फील्ड कैसी है? वेरिएबल। कैसी है ये? बढ़िया। तो ईएमएफ कुछ आएगा a ओवर d बाय dt, एंड दिस इज समथिंग b नॉट ओवर t। नहीं आया? b नॉट कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन 1। t का डिफरेंशिएशन
तो हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ कितना आ रहा है, बी नॉट इंटू ए। कितना आ रहा है ये? नहीं आया समझ में? बढ़िया। सो इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज आई इज इक्वल, प्रशांत पहले ये समझ ले, अपने ही उस चीज में फंसा हुआ है जब से कि मैं ये बोल लूं मैं ये बोल लूं कदे। तो ये हो जाएगा ई बाय आर। क्या हो जाएगा ये? राइट। तो ये हो जाएगा बी नॉट ए बाय आर। तमीज से देखो, तमीज से देखो, है बहुत आसान सा। करंट निकालना था, ईएमएफ चेक करो, दैट्स इट। प्रशांत 180 नहीं है बेटा, माइनस साइन हमें सिर्फ अपोजिंग नेचर बता रहा था, जो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है। करंट की डायरेक्शन यहां पर कैसी जा रही है? ऐसे, दैट्स इट। माइनस साइन क्या बता रहा है हमको? अब सुन लो, हमको भी सुन लो। माइनस साइन क्या बता रहा है? अपोजिंग नेचर। ठीक है, बस। तो माइनस दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। ओके, वो तब बता रहा था जब अपन मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमारे पास करंट था। हाँ, यहां तो हम 0 डिग्री के हिसाब से लेने वाले हैं, मतलब हमें उस तरीके से नहीं लेना करंट। वो क्या बता रहा है? राइट, दैट्स इट। बस बस बस, हटका मत करो। आपने जो सोच लिया उसको सोच के रखो, फिर साथ में चलो, नहीं तो फिर वो भी गड़बड़ और ये भी गड़बड़ हो जाएगा। बाकी बैठ, गुड। एरिया क्या लिखेंगे अपन इसका? रेडियस दिया था ना, पाई आर। कौन सा आर? स्मॉल आर। हाँ कि पूछ बेटा। नहीं बना? डन? बढ़िया, गुड गुड गुड। अच्छा, अगर अपन इसमें आ गया करंट, क्या आ गया इसमें? गुड। और करंट के साथ साथ इसमें ईएमएफ भी आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? पक्का? अब ये ईएमएफ कांस्टेंट है या फिर वेरी कर रहा है? ईएमएफ कांस्टेंट है। बी नॉट ए ना तो चेंज हो रहा है, ना बी नॉट चेंज हो रहा है, ना एरिया चेंज हो रहा है। और करंट भी कैसा है? कांस्टेंट। चेक करो, चेक करो, चेक करो, कैसा है भाई? नहीं आया? अगर हम इसका ना इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, क्या बनाएं हम इसका? ध्यान से सुनना कि क्या बोल रहा हूं मैं। इसी कॉइल का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो सुनना ध्यान से, करंट की डायरेक्शन कैसी है? करंट की डायरेक्शन कैसी है या नहीं है? राइट। तो फिर और इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। रेजिस्टेंस कितना है भाई? बढ़िया। इसका मतलब साफ हुआ कि हम इस वायर को इक्विवेलेंट सर्किट में करंट का डायरेक्शन ऐसे कुछ, राइट। ये हो गया हमारा क्या? ईएमएफ। दैट्स इट। ये रेजिस्टेंस आर ऑफ द कॉइल, ये करंट जिसकी वैल्यू बी नॉट बाय आर ओवर पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है ना, तो ऐसे ही जाएगी। और ये रहा इसका ईएमएफ। बना बना लो, आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए अभी से सीख लो। हाँ, इसमें भी अपन ऐसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो हम 0 मान के चल रहे हैं कि वो माइनस साइन हमारा कंफ्यूज ना करे हमको, बस और कुछ नहीं। हमने बात की थी ना, अपन क्लोज लूप में हमेशा आउटवर्ड्स मानते हैं नॉर्मली, ओपन लूप में हम दोनों जगह कैसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैग्नेटिक मोमेंट में क्या हुआ था? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से किससे पता कर रहे थे? करंट से। किससे पता कर रहे थे अपन? बस जो चीजें जहां फिक्स है वहां फिक्स रखो। इज इट डन? नहीं आया? ओके, एक और ट्राई करो तरीके से। आउट ऑफ द पेज बनाओ फील्ड फटाफट से। ये इक्विवेलेंट सर्किट आया समझ में? कोई तकलीफ?
करंट कैसा है? कांस्टेंट। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ डायरेक्शन भी लिख लेना, बना लिया तो वेरी गुड। चलो एक और करो ट्राई, एक और ट्राई करो। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भाई? आउट ऑफ द पेज। एंड ये क्वाइल जिसका रेडियस आर, रेजिस्टेंस आर ओम, और फील्ड हो रही है बी नॉट टी स्क्वायर। बढ़िया, बनाओ इसका करंट निकालो, और करंट के अलावा इक्विवेलेंट सर्किट भी ट्राई करो एक बारी, बन जाएगा ये। करंट का डायरेक्शन बताओ, करंट का डायरेक्शन पक्का? क्यों भाई, कहां ले जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड को? इनटू द पेज। बढ़िया, गुड गुड गुड, आ गया समझ में? बढ़िया, करो खत्म करो। करंट के लिए ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ के लिए फैराडेज लॉ लगाओ, दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होने का रीजन क्या है यहाँ? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से हो रही है ये? राइट, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है? बढ़िया, हाँ हाँ वेरी गुड, बढ़िया। तो हो गया E बाय आर, ई को क्या लिखेंगे अपन? डी फाई बाय डी टी, और फाई क्या लिखा जाएगा? बी इंटू ए कॉस जीरो, राइट राइट। और यहां से बी एस एरिया कितना? ए, एंड दिस इज समथिंग डी बाय डी टी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखी जा रही है? कॉस जीरो की वैल्यू 1। मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखी जा रही है? बी नॉट टी स्क्वायर। क्या लिखा जा रहा है भाई? राइट, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एम आई क्लियर? ये कितना हो रहा है? ट्वाइस ऑफ बी नॉट इंटू टी। देखो 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 देखो, सही है, बढ़िया, दैट्स इट। दिव्यांग नहीं आया बेटा? दिव्यांग, बढ़िया, गुड। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो हो जाएगा E बाय आर, ये होगा 1 बाय आर ट्वाइस ऑफ बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। देखना देखना, सही है क्या? बढ़िया। करंट कैसी हो रही है यहाँ? वेरिएबल, टाइम डिपेंडेंट। नहीं आया? बढ़िया। इसका वो बनाओ, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था? क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। नहीं आया तेरे को समझ में ठीक से? तो इधर आगे आ जाओ, अब दिख रहा है। हाँ बताएं 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 बताएं, किस डायरेक्शन में जा रही है करंट? ऐसा बन रहा है क्या? ऐसे बन रहा है क्या? तो अरे इक्विवेलेंट सर्किट तो बनाओगे ना। अरे एसी बना दे, बट रहेगा तो वही ना इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट तो ऐसा ही रहेगा ना। डायरेक्शन देख लो बस एक बार, बैटरी का हायर एंड किस तरफ होगा? आया? बढ़िया, अगला लिखो, अगला लिखो। कितनों से बना? खुद से नहीं आया? कहां तक रह गया था? ये यहां तक आ गया था। हाँ ठीक है, डन। फिर से बनाओ, इनटू द पेज फीड बनाओ, कॉइल बनाओ, रेजिस्टेंस आर, रेडियस स्मॉल आर। अमित बन रहा है बेटा? समझ आ गया? ठीक है। इनटू द पेज फील्ड, फील्ड इनटू द पेज। क्या थी करना है बेटा? उसको परेशान नहीं कर। अच्छा
resistance R ohms, radius small r, magnetic field B is equals to B naught T cube. B is equals to B naught T cube. क्यूब ये लिखा है सामने, B is equals to B naught T to the power 3. Done? बढ़िया, लिखो find flow of charge. Find flow of charge in the loop. Find flow of charge in the loop. In the loop in T time. T time. In T time. मैं जनरल बना रहे हैं, माइट बी पॉसिबल हम उसे सेकंड्स में चेंज कर दें कि 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में. हम टी सेकंड्स की बातें कर रहे हैं. इन टी टाइम मतलब टी सेकंड्स. चेक करो अब निकालना क्या है यहां पर हमें, फ्लो ऑफ चार्ज. बढ़िया, निकालो निकालो निकालो, तमीज से निकालो, सोचो. इन्होंने ये बोला है, मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ लिया एक बारी, क्या बोल रहे हैं ये कि हमें फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है कितने टाइम में. व्हाट इज दैट मीन, इसका मतलब क्या है ये, मैं मुझे पूछ रहा हूँ वो बताओ मेरे को. अरे रुक तो जाओ, ये रुक तो जाओ, ये इंस्टेंट है या एवरेज है. कैसे पता, इंटरवल है ये, क्या है ये, बात समझ आ रही है ना. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस मैं ये बातें कर रहा हूं, ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि ये अभी नहीं आया ना ये इंटरवल है, इंस्टेंट है या फिर इंटरवल है. कितनों को नहीं आया ये, चलो ट्राई करो. अगर सबको आ गया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर ये समझ आना चाहिए कि ये इंस्टेंट तो नहीं है. इन्होंने बोला है इन टी सेकेंड्स. कितने सेकेंड्स, टी सेकेंड्स. बढ़िया, ट्राई करो वेरी गुड. और बाकी आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, बहुत बढ़िया, गुड. तरीके से ट्राई करो. वो क्या, कितना आया बेटा, फिर से बोलो. बढ़िया, गुड. मतलब करंट निकाला पहले तो, और उसके बाद सही है, सही है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, गुड. गुड. सोचो थोड़ा सा. बढ़िया. तो इसके लिए हमें चार्ज के लिए हमें करंट चाहिए पहले तो. क्या चाहिए हमें, मेरी बात समझ आ रही है ना. और करंट के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ईएमएफ. और ईएमएफ के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चेंज. किसका चेंज, बात समझ आ रही है ना. राइट, क्योंकि अगर हमें करंट मिल गया तो फिर हमको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी. क्या होता है भाई, बस अगर हमें करंट मिल जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं चार्ज. नहीं आया, बढ़िया. तो करंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ईएमएफ. क्या चाहिए हमें, और ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, डी फाई बाय, राइट. तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी एंड दिस इज अगेन बी ए कॉस 0, राइट. डायरेक्शन बताओ करंट का, करंट का डायरेक्शन बताओ. एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ आ रही है फील्ड. हाँ, राइट. तो ये करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा. नहीं आया, राइट. तो ये हो जाएगा दिस इज समथिंग ऑफ ए, और ए मतलब समथिंग पाई आर स्क्वायर, राइट. डी बाय डी टी. और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, राइट. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी बाय डी टी ऑफ बी नॉट टी की पावर 3. नहीं आया, राइट. तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और दिस इज समथिंग बी नॉट टी की पावर 3 का मतलब
3t स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो ये आया ईएमएफ जो हो रहा है 3 पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी स्क्वायर। देखो एक बारी, सही है क्या? बढ़िया, गुड। एंड देन अब अगर अपन करंट लिखेंगे तो करंट को क्या लिखा जाएगा? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, राइट? तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। बन रहा है? कभी नहीं बन रहा है? बढ़िया, गुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय आर ओवर 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बी नॉट टी स्क्वायर। अब चार्ज निकालने के लिए टाइम के साथ इंटीग्रेशन, किसके साथ? बढ़िया, तो ये हो जाएगा डी क्यू एंड दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ओवर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक। डन? टफ लगा क्या? बढ़िया। तो चार्ज इज समथिंग 3 पाई आर स्क्वायर बी नॉट बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर लिमिट 0 से लेके टी। इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा ये? टी क्यू बाय, पक्का? अपर लिमिट माइनस पूरा इसका फाइनल फंक्शन बताओ। टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय, नहीं आया? और ये 3 से 3 बन रहा है? बढ़िया। तो चार्ज जो हमारे पास आया वो कितना आया? पाई आर स्क्वायर वी नॉट टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय आर। कितनों का आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, कूल। कहां तक पहुंच गया था? वेरी गुड, यहां तक आ गया था करंट, मतलब यहां तक आ गया था। बढ़िया 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 बढ़िया, गुड 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 गुड। ध्यान से करो इसको, है ना, एकदम प्रॉपर ध्यान से। जब आप कुछ किताबें देखोगे तो एक छोटू सा फॉर्मूला भी आ जाता है, वो भी अपन लिख ले रहे हैं। ध्यान से देखो। साक्षी, मन नहीं लग रहा बेटा? मन नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? लग रहा है, ठीक है। फिर तो वो इंस्टेंट हो जाता है। हाँ, अभी देखिए, रफ करें। गुड। अच्छा, इन्होंने एवरेज पे बात की है। किस पे बात की है इन्होंने? बढ़िया, गुड गुड गुड। अच्छा, थोड़ा सा ख्याल रखना इस चीज का, और मतलब कि इसको इस तरीके से और किया जा सकता है। फील्ड याद रखना। फील्ड कितनी थी? ठीक, फ्लक्स वगैरह ध्यान रखना कि फ्लक्स एक्चुअली में क्या था, वो सब मेरे को बता देना बस, और कुछ नहीं। ओके, बढ़िया, गुड। एक नोट पॉइंट ध्यान से लिख लेना क्लियर तरीके से। अच्छा, एक बात बताओ, हमको करंट पता होता है, क्या पता होता है हमको? करंट। और करंट क्या होता है हमारे पास? डी क्यू बाई डी टी। करंट क्या होता है हमारे पास? पक्का ना? और अब अगर अपन एवरेज करंट पे बात करें, किस पे बात करें अपन? ध्यान से सुनियो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर हमको पता है, ध्यान सुनियो, वी नो आई इज इक्वल टू क्या? डी क्यू बाय डी टी। आई इज इक्वल टू क्या? ये होता है इंस्टेंट। ये क्या होता है भाई? अगर हम अपन एवरेज करंट पे बात करें, किस पे बात करें अपन? तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना? नहीं आया? विद द सेम थिंग हमको एक और बात पता चली है यहाँ पर, एंड आई इज इक्वल टू कुछ पता चला, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। क्या पता चला हमें? और ईएमएफ क्या हो रहा था? वेरी गुड, बढ़िया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय आर ओवर डी फाइव बाय डी टी। बोलो हाँ या ना? इस कंडीशन के हिसाब से ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या लिखा है ये? अगर अपन इसका एवरेज चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय आर ओवर डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। क्या हो जाएगा ये? डेल्टा फाइव बाय, नहीं आया समझ में? राइट। एंड देन बाय इक्वेशन 1 and 2 what we get? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर ओवर डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो एक रिलेशन ये ध्यान से लिख लेना, जो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? एवरेज। क्या है ये? एवरेज। और ये डेल्टा फाइव भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? चेंज इन फ्लक्स। क्या हो जाएगा ये?
पिछले वाले सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए, पिछले वाले सवाल में ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, बी नॉट टी क्यूब, क्या थी भाई, बढ़िया। तो फाई हो गया था हमारे पास बी इंटू ए, राइट। तो ये हो गया था हमारे पास समथिंग पाई आर स्क्वायर बी नॉट टी क्यूब, राइट। अरे यार देखो ना यार, यही था ना, बढ़िया। एट टी इज इक्वल्स टू 0 फ्लक्स कितना हुआ, 0। एट टी इज इक्वल्स टू टी पर फ्लक्स ध्यान से बताओ कितना होगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी क्यूब, बोलो हाँ या ना। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, यही होगा, नहीं आया समझ में, बढ़िया। सो डेल्टा क्यू दैट इज ये इनिशियल और ये दिस इज समथिंग ऐसे कुछ कुछ, राइट। इसको लिखो तो फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इनिशियल कितना है 0, फाइनल कितना दिखाई दे रहा है, बढ़िया। तो ये हो गया बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी क्यूब डिवाइडेड बाय, देखो आंसर मैच हो, ये भी लिख लो, ये बुक्स में लिखा रहता है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम ऐसा भी रिलेशन एक बना सकते हैं। आराम से लिखो, नोट करो तरीके से।